नमस्कार। हमारा आज का विषय है निराशा आपसे दूर भागेगी। आपको निराशा भगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीवन के कुछ सत्य, कुछ सच्चाई अच्छे से जान लेते हैं। हर व्यक्ति के लिए जीवन एक चैलेंज जैसा ही है। हर किसी के लिए कोई ना कोई चुनौती उसके सामने खड़ी होती है, जो उसे संघर्ष करवाने को मजबूर कर देती है। व्यक्ति जिनके भी बीच रहता है, जैसी भी दुनिया में विचरण करता है, जैसे भी नातों के साथ निभाते हैं, अगर आप उनके जैसा नहीं होकर रहते तो आपका जीना दुर्भर कर दिया जाता है। इसीलिए सभी को पहचानने की जरूरत है, कौन आपको कैसा अपने साथ देखना चाहता है, इसे ध्यान में रखने की। क्योंकि दागियों के बीच बेदाग व्यक्ति का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बेदागों के बीच दागी का रहना भी मुश्किल ही हो जाता है। बेदर्दियों में किसी दयालु का रहना बहुत ही मुश्किल है और दयालुओं में भी बेदर्दी का रहना काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी प्रेम भरे व्यक्ति को नफरतियों के बीच में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी नफरत ईर्ष्या से भरे हुए लोगों को प्रेम करने वालों के बीच में निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्वभाव का तालमेल ही नहीं बैठता है। हर किसी को एक दूसरे से मुश्किल आती है। ऐसी तंग सोच का खुली सोच में और खुली सोच का तंग सोच में रहना बड़ा मुश्किल होता है। छोटी औकात का बड़ी औकात में और बड़ी औकात का छोटी औकात में निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कमजोरों का ताकतवरों के बीच और ताकतवरों का कमजोरों के बीच रहकर निभाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब हर किसी के लिए चैलेंज है। गंभीरों का मजाकियों के बीच में और मजाकियों का गंभीर लोगों के बीच में रहना बड़ा दुर्भर हो जाता है। हर व्यक्ति को परेशानी आती है अपने आसपास से, अपने वातावरण से, अपने जहाँ भी वह कार्य करता है वहां से। यानी कि व्यक्ति को अगर घर से परेशान नहीं है तो बाहर से परेशानी आएगी, बाहर से परेशानी है तो घर नहीं है तो घर में परेशानी आएगी। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई संघर्ष है, चुनौतियां हैं, चैलेंज है। ये हर किसी के लिए ही है, किसी के लिए छोटा है, किसी के लिए बड़ा है, परंतु जीवन सबके लिए ही संघर्ष है। अपनी कमियां, कमजोरियां और नुक्स एक एक करके दूर करते चले जाएंगे तो हर चैलेंज आसान होता हुआ दिखाई देगा। परंतु अगर हम सोचें कि हमारे नुक्स किसी ने देख लिए हैं तो हम उसे रास्ते से हटाएं तो ये गलत हो जाएगा। हम अपने जीवन को किसी दूसरी तरफ ले जाएंगे, हम दूसरे को सुधारने में लग जाएंगे, अपना जीवन रुक सा जाएगा। इसीलिए हमने अपनी तरफ देखना है कि हमने अपनी तरफ क्या सुधार लाना है। फिर क्या हुआ अगर कोई हमें ऐसे रूप में देख लेता है जैसा हम नहीं दिखाना चाहते, उसके आगे हम शर्मिंदा है तो कोई बात नहीं। एक बार की शर्मिंदगी कोई शर्मिंदगी नहीं होती। अगर इंसान अपने आप में सुधार कर रहा है तो अपने नजरों में वह काबिले तारीफ बनना शुरू हो जाता है। जब ऐसे व्यक्ति ऐसा करता है कि खुद में धीरे धीरे सुधार लाते जाता है तो जीवन का हर तरफ से सुधार हो जाना लाजमी होता है।
परंतु अगर कोई दूसरों को सुधारने में लग जाएगा, अपना वक्त उस तरफ निकालने लग जाएगा, तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा और दूसरों के ऊपर समय बर्बाद करते हुआ चले जाएगा। फिर तो उसे निराशा आनी ही आनी है। अगर व्यक्ति का फोकस अपने लक्ष्य की तरफ, अपने जीवन की तरफ होगा, तो निराशा झट से भागनी शुरू हो जाएगी। कुदरती रूप में प्राप्त होने वाला हर वाक्य, हर संदेश, हर इशारा व्यक्ति को समझना चाहिए। दो तरह के इशारे बड़े मायने रखते हैं। जिसमें इशारा किया जाता है अब और इसकी जरूरत नहीं, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजों की, ऐसी व्यक्तियों की, ऐसी भावनाओं की अब जरूरत नहीं रही है, इसीलिए इसे छोड़ देना चाहिए। दूसरा इशारा होता है अब इसकी जरूरत है जी, या यूं कहो कि इसकी ही जरूरत है जो आप कर रहे हो। तो वक्त समझा देता है कि जो हम कर रहे हैं इसे ही कंटिन्यू करना है, इसको ही चलता रखना है। जब हम ऐसे इशारों को समझने योग्य हो जाते हैं तो उदासी तो रफू चक्कर हो जाती है। हमारे अनेकों प्रयासों के बावजूद भी हमें कुछ न मिल रहा हो, परंतु अगर हमें वक्त का इशारा समझ आ रहा है कि वह हमें क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, अगर हम वह समझ रहे हैं तो हमारी उदासी पल छिन की होगी, जहाँ यूं कहें कि 1 या 2 दिन की होगी, फिर हमारे करीब भी नहीं आएगी। फिर हमारा जो वातावरण है वो खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि हम इशारों को फॉलो कर रहे हैं। जीवन में समझौता तो समझौता ही होता है। अगर इसे अच्छे अर्थ दे दिए जाएं तो ये समझौते कभी बोझ नहीं रहते। जैसे अगर कोई बच्चा गलती करे, भूल करे, तो हम सोचते हैं कि ये नादान है, इसे भूल माफ कर देना चाहिए, और हम बड़ी इजीली माफ कर देते हैं बच्चे को। ऐसी अगर माता पिता या बुजुर्ग गलतियां करते हुए दिखाई दें तो ये उल्टी गंगा बहना हो जाएगा, परंतु उन्हें भी माफ किया जा सकता है। क्या सोचकर माफ किया जा सकता है? वह ये समझकर कि पिछले पूर्व जन्मों की कोई देन है जो हमारे दुश्मन बन चुके हैं। नहीं तो माँ बाप तो कभी किसी के दुश्मन बनते ही नहीं हैं। इस तरह के अगर हम सेंटेंस तैयार करें, वाक्य विचार तैयार करें, तो हमारे समझौते बड़े आसान से लगने शुरू हो जाएंगे। वक्त बड़ा आसान लगने लगेगा। जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे भी माहौल में रह रहे हैं, वातावरण में रह रहे हैं, वह वातावरण बड़ा इजी लगना शुरू हो जाएगा, आसान होना शुरू हो जाएगा। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी राह अपने आप निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने दिमाग का वजन कम करने का तरीका बड़ा अच्छा ढूंढा है। हमने ऐसा ढूंढा है जिसमें हम दूसरों को माफ करके आगे बढ़ने वाला तरीका अपना रहे हैं। और एक ऐसा तरीका है कि हमने खुद को भी समर्पण कर दिया है कि जो हमें कुदरती रूप में हमारे सामने आ रहा है, ईश्वर की तरफ से आ रहा है, इसलिए हमने उसे सिर्फ आंखों पर ले लिया है। तो हमारे ये समझौते बड़े अच्छे निकलने शुरू हो जाते हैं। फर्क क्या पड़ा है? एक शब्दों का निर्माण किया है जो बड़े ही अच्छे हैं। ना तो हम जीवन में किसी के मन में अगर नफरत है तो उसमें प्रेम भर सकते हैं, और ना ही हम जिसके मन में प्रेम है उसके मन में नफरत भर सकते। मतलब जिसके मन में जिस तरह का भाव है हम उसके उल्ट भाव नहीं भर सकते। हम किसी को भी नहीं बदल सकते। किसी को बदलने का अगर हक है तो वह समय के पास है। किसी को बदलने का हक है तो वह उस व्यक्ति की जरूरत के पास है। इसीलिए किसी के को बदलने लग जाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती है। जहाँ हमें लगता है
हम बदलाव नहीं कर सकते, वहाँ हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। ऐसे विचारों का निर्माण कर लेना चाहिए कि हमारी रुकावटें रुकावटें ही ना रहें, हमारी निराशा आशा में बदल जाए। धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।